हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक इन एहसास के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि सिगरेट वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद सब अपने अपने काम ख़त्म करके हॉल में बैठे हुए होते हैं। सभी को हल्की फुल्की ठंड लग रही होती है, तो अवंतिका कहती है एक काम करें, छत पर चलें, धूप भी हो रही होगी, धूप भी सेक लेंगे और आराम से बैठेंगे। कि तभी डोर पर बेल बजती है। डोर खुलता है तो सामने दीपिका होती है। दीपिका को देख शानवी जोर से उछलती और कहती है, भाभी भाभी आ गई। शानवी को इस तरह देख जिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो जाके जोर से अपनी भाभी को हक करती है और कहती है, कितना टाइम लगा दिया आपने आने में। दीपिका उसे हक करती और कहती, क्या करूं, तुम्हारे भैया लेने नहीं गए मुझे। अब देखो, अपने घर वालों के साथ आई हूँ मैं, मतलब मेरा भाई मैंने छोड़ के गया है यहाँ तक। कहाँ है वो? उसके भाई के बारे में पूछते तो कहती है, गया देव जी से मिलने। तुम्हें तो पता है यहाँ आता है तो बिना देव जी से मिले उसको तो खाना ही हजम नहीं होता। और तुम बताओ, तुम्हारी तो शादी हो रही है, कहाँ हो आजकल भाई? तुमने तो एक फोन भी नहीं किया। और कौन है हमारे होने वाले जमाई सा, मिलवाओ जरा। तो शानवी दीपिका की तरफ देखते और कहती है, जमाई सा? हाँ भाई, 16 महीने की शादी है, फिलहाल तुम्हारे लिए वही जमाई सा है ना। ये बात वो धीरे से कहती है और उसके बाद शानवी के साथ अंदर आती है। दोनों की मम्मियाँ भी आ जाती हैं। सब बैठते हैं, थोड़ी देर बातचीत होती है। बातों बातों में बात निकलती है कि आज, मतलब अवंतिका और आरुषि कहती है कि पता है भाभी, भाभी सा, आज तो हमारी शानवी ने लड्डू बनाए हैं। दीपिका उनकी तरफ देखती है और फिर अपनी सास की तरफ देख के कहती है, सासू माँ। दीपिका कहती है कि सासू माँ, ये हमारे नंद भाई सा से क्यों काम करवा रहे हो? हमारे राजस्थान में तो ब्याह थोड़े दिन पहले ही छोरियां सु काम करवाना बंद कर देवे। अर्थे अब तक हमारे नंद भाई सा से काम करवा रहे हो? ये में तो कोई मजो को नहीं आवे हमारे सासू माँ। दीपिका की बात सुनकर सब हंसने लगे थे, बुआ जी भी। उसने बुआ की तरफ देख के कहा, और बुआ सा आप भी? तो बुआ जी कहते हैं, बेटा तो सही कह रही हो, मैं भी हमारे पियर में तो यही करया, पर अठे तो अब रीति रिवाज थोड़े बदल गए। और थारे नंद रानी तो मारी बेटी सी, घरों काम काज सीखे, ये तो खुद नहीं सुख पावेला। अरे तो यहाँ के हैं, छोरी काम करे चाहे ना करे, परिवार की खुशी सबसे मोटो है ना। दीपिका ने कहा, लेकिन सासू माँ, मेहंदी छूट जावेगी इसके हाथ की। तो वो लोग हंसने लगे। बुआ ने कहा, अरे ये बात तो मेरे भी दिमाग से निकल गई। एक्चुअली ये शादी दीपिका सबसे छुपा के हो रही है ना बेटा। अब यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा लोगों को तो बुला नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत काम तो मिलके करना पड़ रहा है। तो दीपिका कहती है, कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, मेरे नंदसा को मैं कुछ नहीं करने दूंगी। फिर वो जिया से मिलती हैं, दो चार बातें होती हैं, जाके फिर अपने कमरे में चेंज वेंज करके वापस आते हैं। सब जो है साथ में बैठे हुए थे और अवंतिका सबको जबरदस्ती करके छत पे ले गई, क्योंकि उसे ठंड बहुत लग रही थी और वो रजाई लेकर बैठती तो सबसे डांट पड़ती। सब जाकर ऊपर ही बैठ गए। तो ये हुआ कि
जाके कुछ खाने को लेके आओ। तो आरुषि कहती है अरे अभी तो खाया था, कितना खाओगे तुम लोग, अरे ले आना जाके पॉपकॉर्न वगैरह ही कुछ ले आ। तो आरुषि कहती है ठीक है जा रही हूँ, अवंतिका मेरे साथ चला। अवंतिका कहते हैं देख भाई मुझे लग रही है ठंड, मैं कहीं नहीं जाने वाली, तू जाके लेके आ। स्नेहा जाओ तुम चले जाओ। ये कह के वो स्नेहा को जबरदस्ती भेज देती है। दोनों जाते हैं नीचे कुछ पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स वगैरह लेके। बताओ इतनी ठंड में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये एक तरफ ठंड लग रही है, हद नहीं होगी इन लोगों की है? कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स लेके ऊपर की तरफ आने लगते हैं। आरुषि कहती है एक सेकंड में अभी आई। ये कह के वो फिर से वापस जाती है, कुछ ग्लास उठाती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है उसके स्नेहा से टक्कर हो जाती है। आरुषि उसे देखते कहती है तुम क्यों आ गई पीछे पीछे? तो कहती है मुझे लगा पता नहीं तुम क्या भूल गई हो। इधर स्नेहा सोचती है यार शिट, अभी फिर चिल्लाई। तभी आरुषि कहती है सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें लगी तो नहीं। आरुषि के मुंह से सॉरी सुन के स्नेहा जैसे शॉक्ड हो जाती है। वो बस इतना कहती है कि नहीं नहीं लगी। और हाँ, आरुषि आगे बढ़ने लगती है। वो पीछे रुक जाती है और पीछे पलट के देखती है। क्या सिगरेट अच्छी बात नहीं है, बहुत नुकसान देती है। आरुषि बड़े प्यार से न उसके स्नेहा की आंखों में देखती है, कहती है कोशिश करूंगी अब सुना पियूं। स्नेहा भी एक पल के लिए आरुषि की आंखों में देखती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतने प्यार से स्नेहा की बात मानेगी। स्नेहा ऊपर आ जाती है, सब कुछ सामान रखती है और जिया के पास आके बैठ जाती है। धीरे से कहती है जिया। जिया शानवी को देखने में व्यस्त। वो धीरे से कहती है वो अच्छी है ना, बहुत अच्छी है ना। कितनी क्यूट है यार। हाँ यार, कितने प्यार से बात करती है कभी कभी। हाँ यार, लेकिन कभी कभी नहीं, हमेशा। शानवी जी कितनी अच्छी हैं, शानवी जी बहुत अच्छी हैं यार, बहुत प्यार से बात करते हैं। स्नेहा अपने माथे पर जोर से मारती और कहती है शानवी नहीं यार, इधर देख मेरी तरफ। जिया उसकी तरफ देखती है तो कहती है कौन किसकी बात कर रही है? आरुषि, मतलब आरुषि इतनी भी बुरी नहीं है। जिया उसे देखकर कहती है 2 घंटे पहले तक तो बहुत बुरी थी वो, अब अचानक अच्छी हो गई। स्नेहा आंखें घुमाते हुए कहती है अरे बस कर, अब काहे करूं, थोड़ी तो लगती है ना। उसके चेहरे पर हल्का सा चिढ़ना और स्वीकार का भाव था। उधर आरुषि बैठे बैठे स्नेहा को देख रही थी और उसके बारे में सोच रही थी। बाथरूम, किचन वाला सीन, उसके बाद उसके अंग वस्त्रों के साथ खेलना, उसे चिढ़ाना, सारी बातें सोचकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी आ रही थी। सीधी सादी बातें सब, मतलब एक अलग ही सुकून मिल रहा था आज आरुषि को। सब लोग अब बैठे थे, हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी और धूप भी थी, तो सबको बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी दीपिका भी वहाँ आ जाती है, वो भी बैठ जाती है। शानवी की मम्मी, जिया की मम्मी सब बैठे हुए होते हैं। तो अवंतिका कहती है चलो यार सब बोर हो रहे हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। तो आदित्य कहता है अंताक्षरी कि हाँ और क्या। तो कहते कुछ और खेलते हैं ना। सब कहते हैं नहीं अंताक्षरी खेलेंगे, बस बहुत दिन हो गए। दीपिका भी कहती है कि हाँ चलो खेलते हैं। टीम्स बन गई थी और टीम्स बटी थी कि टीम ए में जिया, स्नेहा, आदित्य, समर और दीपिका थे और टीम बी में शानवी, आरुषि, अवंतिका, वीर और ये शानवी की मम्मी थी।
बाकी जिया की मम्मी ने खेलने से मना कर दिया था। इन्होंने कहा मैं बैठी हूँ, मैं तुम लोगों के पॉइंट्स गिनूंगी, मैं नहीं खेलूंगी। खैर अंताक्षरी का दौर शुरू होता है और वो कहा जाता है कि शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए अच्छा है ये काम। तो पर माँ अवंतिका कहती है माँ से कि हाँ, तो गाना गाती है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तो चलिया, चलिया तो चलिया। उसके बाद उसकी तरफ कहती है कि अब तुम गाओ, मैं गाऊं? आ से गाओ, आ से नहीं का से गाऊं। कहती कहाँ से कैसे गाओगी, का से कहाँ आया भाई है? कहती मुझे का से ही गाना है। अरे भाई चली आ, हाँ तो चली आ से है आ, हाँ आ से गाओ। तो आरुषि कहती है आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। स्नेहा वो स्नेहा को देख रही होती है और स्नेहा उसे देख रही होती है। कहते हैं देखो हो गई इसकी नौटंकी शुरू, मुझे देख के गा रही है, छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, और तो जान हलकट की पड़ी है यार। तो वो कहती है कि आरुषि कोई गाना नहीं है तो गलत है क्योंकि उसने सुना ही नहीं होता। आरुषि कहती है क्यों, क्या हुआ, सही तो है, हाँ सही तो गाया, माँ आ सही तो गाया, और देखो कितना रोमांटिक गाना है। कृष्णा कहती है रोमांटिक, मैंने तो नहीं सुना ये गाना। तो अवंतिका कहती है अरे अरे लड़ो मत, गाना सही है स्नेहा, अब तुम लोगों की बारी है, मतलब चलो हम लोगों की बारी है, चलो गाओ फटाफट। हाँ से ही गाना है हमें भी। अरे लेकिन ये गाना, कहते सही है गाना, गाना गाओ चलो। तो स्नेहा कहती है मैं गाना गाऊं कि हाँ, हाँ से हाँ। तो जिया गाना गा देती है उधर से कि हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें, बोलो तो जी बोलो तो मर जाए हमको। तो कहती है का से गाओ चलो। तो आरुषि कहती पूरा थोड़ी ना, ये कहती है हाँ तो मेरी मर्जी, मैं कहीं भी गाना छोड़ दूँ, चलो गाओ प्यार, का से गाओ। तो सब हंसने लगती है। आरुषि गाना गाती है कि कसम से सनम तुम पे मर मिटे, कसम से हम तुम पे मर मिटे। स्नेहा कहते देखो अब फिर से इसने पता नहीं कौन सा गाना गाया है, भाई मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अवंतिका कहती है तुमने गाने सुने उन्ने नहीं है क्या? तो कहती है सुने हैं मैंने गाने, लेकिन ये कौन से गाने? तो कहती है कि उसने सही गाना गाया, चलो गाना गाओ। स्नेहा कहती है तुम उसकी बहन हो, उसका साइड ले रही हो? तो कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, सच में गाना है। तो उधर से जिया भी कहती है स्नेहा गाना ही है ये, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। तो स्नेहा गाती है अब हमें किससे गाना? तो कहते हैं टॉस से। तो स्नेहा गाना गाती है टिप टिप पानी
पानी ने आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन। अब तू ही बताओ सजन, मैं क्या करूं। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। गाने के बीच में स्नेहा की नजर आरुषि पे थी, जैसे उसे जलाना चाहती हो। आरुषि हंस पड़ती है, स्नेहा चिढ़ जाती है। अब बारी टीम किसकी थी? टीम बी की। उसे बहुत मतलब वो कहते हैं टीम बी की बारी है, चलो गाना गाओ फटाफट, ई से गाओ, ई से। सब सोच रहे होते हैं कि तभी शानवी गाना गाती है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। शानवी गाना खत्म करते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ जिया की तरफ देखती है। अब बारी टीम ए की थी, तभी जिया जल्दी से एक गाना गाती है। शानवी जिया की तरफ देख रही होती है, दोनों के दिल की धड़कनें तेज होती है और जिया गाना गाती है। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। जिया गाना खत्म कर चुकी होती है, उसकी आंखें भी शानवी भरी थी। डीप फीलिंग जो उसकी आंखों में साफ साफ दिख रही थी। शानवी की आंखों में एक अजीब सी नमी और दिल खुशी से भरा हुआ। उसे अंदर ही अंदर लग रहा था जैसे उसके लिए ये गाना गाया हो। भले ही वो अलग अलग टीम में थे, लेकिन वो बार बार जिया को ही देख रही थी। और हर पल जब जिया कोई सॉन्ग गाती तो ऐसा लगता शानवी के लिए सब कुछ ठहर गया हो। लेकिन शानवी अभी भी इन एहसासों को नाम नहीं दे पा रही थी। जिया का ये रूप, उसकी आवाज, उसके बोल, उसके दिल की गहराइयों को छू तो रहे थे। जिया का साथ पहले से कहीं ज्यादा अच्छा और जरूरी लगने लगा था। आरुषि और स्नेहा ये सब देख रही होती हैं। आरुषि के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो कुछ समझ गई हो। स्नेहा थोड़ी हैरान थी, जिया ने इतने प्यार से गाना गाया था। तभी आरुषि ने मजाक में कहा, लगता है प्यार का बुखार चढ़ गया हमारी जिया जी को। दीपिका पीछे से कहती है, अब हमारी शानवी जी है इतनी सुंदर, एलिगेंट, किसी को भी प्यार हो जाए। तभी स्नेहा आरुषि से कहती है, तुम अपना देखो, समझी, और अब अगला गाना गाओ सासे, जल्दी, ठीक है, चलो गाओ गाना गाओ। शाम गहरा रही थी, छत पर अंताक्षरी का खेल पूरे शबाब पर था। जिया के गाने ने माहौल में एक अलग ही रंग भर दिया था। जिया और शानवी उनके बीच की अनकही बातें धीरे धीरे खुल रही थी। तो अवंतिका कहती है, चलो टीम भी, सासे कौन गाएगा। सब लोग गाना सोच रहे होते हैं। शानवी गाना गाती है कि सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए
बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। गाना खत्म करके शानवी अपनी निगाहें उठाती है तो जिया की नजरों से टकरा जाती है। उसकी आंखों में एक खामोश इकरार था। जिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई थी। तो टीम ए की बारी थी। सबने कहा यहाँ से गाओ, लिए चलो गाओ। तभी दीपिका गाना गाती है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये वाला गाना गाती है तो कहते हैं वाह भाभी क्या गाना गाया, मजा आ गया। आरुषि कहती है। तो अब टीम ए की बारी थी कि नहीं, टीम बी की बारी थी क्योंकि दीपिका ने गाया था। तो टीम बी शानवी फिर से गाना गाती है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की, है मेरे हम सफर। अवंतिका शरारती मुस्कान के साथ कहती है क्या बात है शानवी, हाँ अब हमारी टीम की बारी, रासे कौन गाएगा। तभी स्नेहा गाती है, रुक जाओ दिल दीवाने पूछू तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा, बस वो आए तो छुप मैं देखो जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने पूछू तो मैं जरा। गाओ गाओ से गाओ। और स्नेहा ने जानबूझकर गाना रा पे एंड किया होता है कि ताकि टीम को फिर से रा पर ही गाने पड़े। उसने राव में उसे फंसा लिया था। आरुषि तेवर दिखाते हुए कहती है अरे वाह, तुम्हें लगा हम रा से डर जाएंगे, तो सुनो लो रा से सुनो। रंग बरसे रंग बरसे भैया चुनर वाले, रंग बरसे रखने मोरी पिचकारी तोरी भींगी अंगिया, ओ रंग रसिया ओ रंग रसिया, ओ रंग बरस भैया चुनर वाले, रंग बरसे। गाओ गाओ चलो सा से गाओ, सा से गाओ। तो कहती है अवंतिका कहती है सा से गाओ हुआ, ए से हुआ। कहती ए से कैसे हुआ। कहती है रंग बरसे ए से, ए आ रहा है ना, तो ए से हुआ, ऐसे गाएंगे। तो कहती है आरुषि चीटिंग चीटिंग, देखो चीटिंग करने पे उतर आई, चीटर चीटर। कहती ए से ही होता है। अच्छा बताओ होता है कि नहीं होता, शानवी तुम बताओ। तो शानवी कहती है हाँ होता है। तो कहते तो बस मगर से, तो आरुषि कहते हैं ठीक है, अब से हम भी ना मात्राओं को ही लेंगे, शब्दों को नहीं लेंगे, याद रखना। तो कहते हाँ ठीक है चलो। तो आगे क्या होगा आगे नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।